हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे एक और मोरल बेस्ड शॉर्ट स्टोरी और इनहेंस करेंगे अपनी रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को। तो इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लगातार आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। और आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं बहुत ही प्यारी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। पढ़कर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी कुछ इस स्टोरी से आपको सीखने को मिलेगा। और इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताते हुए आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। और इस स्टोरी में आपको काफ़ी एडवांस लेवल की वोकेबलरी देखने को मिलेगी जो कि आपकी इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और इस स्टोरी में जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स यूज़ किए गए हैं उनको भी बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं, रॉन्ग थिंकिंग। डब्ल्यू से स्टार्ट होता है रॉन्ग, बट साइलेंट मोड पर रहता है, इसीलिए हम इसको आर से प्रोनाउंस करते हैं, रॉन्ग थिंकिंग। इसका मतलब है गलत सोच। रॉन्ग यानी गलत और थिंकिंग यानी सोच। यहाँ पर थिंकिंग जो है वो आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और रॉन्ग आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है नाउन को यानी सोच को। कैसी सोच? गलत सोच। तो जो वर्ड किसी भी नाउन को क्वालिफाई करे, उनके बारे में कुछ भी बताएं, कोई भी जानकारी दें, तो ऐसे वर्ड आपके एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। और यहाँ पर जो थिंकिंग है ये एक जेरंड का काम कर रहा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगाई जाती है और वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो उसको हम जेरंड कहते हैं और जेरंड को वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो देखने में ये वर्ब बट काम नाउन का कर रहा है। तो इस तरह से इस टाइटल का मतलब हुआ गलत सोच। तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है ये जानने के लिए दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो पढ़ना शुरू करते हैं। देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल स्टैग इन अ ह्यूज फॉरेस्ट। तो क्या मतलब हुआ? देयर लिव्ड यानी रहता था। जब कहीं पर किसी के रहने की बात की जाती है तो उस लिव्ड के साथ देयर का यूज किया जाता है। स्टोरी पास्ट में होती है और पास्ट में ही बनाई जाती है तो उनमें आपको मोस्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर, इन चीजों के यूज देखने को मिलेंगे। तो जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी पास्ट इंडेफिनिट, हैड थर्ड फॉर्म होगी पास्ट परफेक्ट और वॉज का यूज किया जाएगा या तो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा या वो एक लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज किया जा सकता है। तो देयर लिव्ड यानी रहता था। आ ब्यूटीफुल स्टैग एक खूबसूरत हिरन। स्टैग यानी जिसको हम बारहा सिंगा भी कहते हैं, तो हिरन भी कह सकते हैं और बारहा सिंगा स्टैग। तो स्टैग आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच। कैसा था? खूबसूरत था। ये क्वालिफाई करता है तो ये एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक खूबसूरत बारहा सिंगा रहता था। अब बात होती है कहाँ रहता था। इन यानी में एक प्रेपोजिशन है और अ ह्यूज फॉरेस्ट एक विशाल जंगल। जंगल आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच और ह्यूज आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप बिल्कुल आसानी से एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं जब जब किसी भी नाउन की बात की जाए और इसके बारे में कोई भी जानकारी की जाए, वो एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। मोस्टली उसका यूज उस नाउन से जस्ट पहले किया जाता है। जैसे जंगल कैसा? ह्यूज है यानी विशाल है। ये बारहसिंगा कैसा है? ब्यूटीफुल है। थिंकिंग कैसी है? रॉन्ग है। तो मोस्टली आपको एडजेक्टिव नाउन से पहले देखने को मिलेंगे। वन डे while drinking water in a pond he looked at his reflection in the water। तो वन डे यानी एक दिन, टाइम की बात हो रही है, एडवर्ब क्या लाएगा? एक दिन। while ड्रिंकिंग यानी पीते समय। जब एक काम करते समय जब दूसरा काम होता है तो ऐसी कंडीशन में वाइल के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। वाइल ड्रिंकिंग यानी पीते समय। वाटर यानी पानी। इन अपॉन एक तालाब में। ही लुक्ड उसने देखा। एट यानी तरफ। हिज रिफ्लेक्शन अपनी परछाई या प्रतिबिंब। इन द वाटर पानी में। एक दिन एक तालाब में पानी पीते समय उसने पानी में अपनी परछाई की तरफ देखा। स्ट्रक्चर की बात करें तो वाटर यानी पानी नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है।
इन जो है एक प्रेपोजिशन है क्योंकि प्लेस की जानकारी देता है। अपॉन ये भी आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और प्लेस की जानकारी देता है। ही लुक्ड उसने देखा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एट यानी तरफ, ये आपका प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है किसी भी नाउन से पहले आकर उसका रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करता है। तो ही यानी उसने देखा, किसको देखा? अपनी परछाई को। तो उसने और परछाई इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिखा रहा है। इन द वाटर यानी पानी में। तो ही फेल्ट ब्यूटीफुल आफ्टर नोटिसिंग हिज ब्यूटीफुल एंटलर्स। ही फेल्ट उसने महसूस किया या उसको लगा। तो फेल्ट जो है वो फील की सेकंड फॉर्म है। फील महसूस करना और फेल्ट का मतलब है महसूस किया। ब्यूटीफुल यानी अच्छा या सुंदर। आफ्टर नोटिसिंग का मतलब है देखने के बाद। हिज ब्यूटीफुल एंटलर्स, अपने सुंदर सींगों को। एंटलर्स का मतलब होता है सींग। हालांकि वैसे जो सींग होते हैं किसी भी जानवर के, उनकी मीनिंग होती है हॉर्न्स, HORNS। बट जो स्टैग होता है बारहा सिंगा, उसके सींग थोड़ा अलग तरह के होते हैं, इसीलिए उनको एंटलर्स कहते हैं। उसने अपने सुंदर सींगों को देखकर यानी सुंदर महसूस किया या अच्छा महसूस किया। तो बट लुकिंग एट हिज लेग्स ही फेल्ट वेरी सैड। बट यानी लेकिन। तो मैंने लगातार पिछली वीडियोस में भी बताया है कि बट जब आता है तो वो अपने पहले कही गई बात के अगेंस्ट होता है। बट यानी लेकिन। लुकिंग देखकर, एट का मतलब है तरफ, जैसे यहां आया है एट ऊपर। एट यानी तरफ। हिज लेग्स अपनी टांगों की। ही फेल्ट उसने महसूस किया वेरी सैड बहुत दुख। लेकिन अपनी टांगों की तरफ देखकर उसने बहुत दुख महसूस किया। अपने सींगों की तरफ देखकर उसको बड़ी खुशी हुई, लेकिन अपनी टांगों की तरफ देखकर उसको बड़ा दुख हुआ। तो यहाँ पर दो विरोधी बातें हैं। जब दो विरोधी बातें होती हैं तो बट से आगे वाले सेंटेंस को हम जोड़ते हैं। ही कुडंट अंडरस्टैंड वाई गॉड गेव हिम सच थिन एंड अगली लेग्स। तो बात करते हैं यहाँ ही यानी उसने। ही एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। यहाँ बात किसकी हो रही है? बारहसिंगा यानी स्टैग की। पहले तो हम स्टैग बोल चुके हैं, बट बार बार नाउन का यूज नहीं किया जाता है, तो उसकी जगह प्रोनाउन का यूज किया जाता है। उसने, और ये एक सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। उसने वो कुडंट अंडरस्टैंड यानी नहीं समझ सका। ये कुडंट कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। कुड नॉट को जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं, तो कुडंट बन जाता है। और कुड एक मॉडल वर्ब होता है जो कि कैन का पास्ट होता है। तो कुडंट अंडरस्टैंड यानी नहीं समझ सका। वाई यानी क्यों। गॉड ईश्वर ने गिव दिया हिम उसको। सच यानी ऐसी थिन पतली एंड अगली और बदसूरत लेग्स टांगे। वो ये नहीं समझ सका कि गॉड ने यानी ईश्वर ने उसको ऐसी पतली और बदसूरत टांगे क्यों दी हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट और ये पार्ट आपका वर्ब है, और बाकी का आगे का जो पार्ट है वो उस पूरा पार्ट ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो वाई गॉड, ये इसका रीजन मतलब कारण जानना चाहता है वो। गॉड यहाँ पर जो ये वाला सेंटेंस है इसमें गॉड आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और गॉड जो है आपका प्रॉपर नाउन भी है। यहाँ पर है सच थिन यानी ऐसी, ये आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और थिन एडजेक्टिव है, और अगली भी एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेग्स आपका नाउन है। तो नाउन की विशेषता जो बता रहा है वो एडजेक्टिव है। टांगी कैसी थी? अगली थी और थिन थी। लेकिन कितनी थिन? ऐसी। तो ये आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इस तरीके से वो ये नहीं समझ सका कि ईश्वर ने उसको ऐसी पतली और बदसूरत टांगे क्यों दी है। ही विश्ड टू हैव शेपली लेग्स लाइक हिज हॉर्न्स। ही यानी वो विश्ड चाहता था। टू हैव का मतलब है पाना। हैव का या यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस। हालांकि बेस फॉर्म नहीं है, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बोल सकते हैं क्योंकि इन्फिनेटिव के रूप में यूज किया है इसका। ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और मेन वर्ब है ये। ही विश्ड टू हैव, वो पाना चाहता था। शेपली लेग्स का मतलब होता है सुडौल टांगे यानी बढ़िया आकार की। शेपली यानी अच्छे आकार की टांगे। लाइक यानी जैसे हिज ऑन, जैसे उसके सींग थे। वो
अपने सींगों की तरह सुडौल टांगे पाना चाहता था। वो चाहता था कि ईश्वर उसको ऐसी ही टांगे दे जैसे कि उसके खूबसूरत सींग है। जस्ट एट दैट टाइम ही हर्ड द रोअर ऑफ अ लायन। जस्ट एट दैट टाइम का मतलब होता है उसी समय। ही हर्ड उसने सुना, द रोअर का मतलब है दहाड़ने की आवाज, ऑफ अ लायन एक शेर के। तो उसी समय उसने एक शेर के दहाड़ने की आवाज को सुना। सब्जेक्ट वर्ब, और ये जो रोअर है, रोअर ऑफ अ लायन, ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किसकी बात हो रही है? शेर की नहीं, बल्कि शेर की आवाज की बात हो रही है। ही रैन फास्ट अपॉन लिसनिंग टू द रोअर। ही यानी वो, रैन फास्ट तेज दौड़ा। तो रैन जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और फास्ट जो है वो ये आपका एडवर्ब है। और जो वर्ड किसी वर्ब की विशेषता बताएगा वो आपका एडवर्ब होगा। कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। कब? अपॉन लिसनिंग यानी सुनने के बाद या सुनकर, टू द रोअर यानी दहाड़ को। वो उस दहाड़ को सुनकर तेज दौड़ा। ही लुक्ड बैक टू फाइंड दैट द लॉयन वॉज फॉलोइंग हिम। ही उसने लुक्ड बैक यानी पीछे देखा। उसने पीछे देखा। यहाँ पर जो बैक है वो आपका एक एडवर्ब है, क्योंकि जगह की जानकारी देता है। वो आपकी सेकंड फॉर्म है, ये आपका एडवर्ब। उसने पीछे देखा, टू फाइंड ये ढूंढने के लिए या देखने के लिए, दैट की द लॉयन यानी शेर वॉज फॉलोइंग पीछे आ रहा था हिम उसके। उसने ये देखने के लिए पीछे देखा कि शेर उसके पीछे आ रहा था। ही रैन फास्टर, वो और तेज दौड़ा। फास्टर, एक फास्ट होता है, फास्टर होता है, फास्टेस्ट होता है। ये आपकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं। तो जो फास्ट होता है वो आपकी पॉजिटिव डिग्री, और जो फास्टर होता है वो कंपैरेटिव, और इसमें कंपैरिजन की जाती है। यानी वो दौड़ा लेकिन फास्टर यानी और तेज, और फास्टेस्ट होता तो वो सबसे तेज सुपरलेटिव में पहुंच जाता है। वो और तेज दौड़ा। द स्टैग हैड रीच्ड द डेंस फॉरेस्ट। द स्टैग यानी बारहसिंगा, हैड रीच्ड का मतलब है पहुंच चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बारहसिंगा पहुंच चुका था द डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल में। तो जंगल आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, और डेंस क्या है? एडजेक्टिव। तो आप अब एडजेक्टिव को काफी हद तक पहचान सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार उस चीज को रिपीट कर रहा हूं, बता रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे से इसको समझ जाएं, और कहीं पर भी आपको एडजेक्टिव देखने को मिले आप तुरंत उसको पहचान जाएं। तो डेंस फॉरेस्ट कैसा जंगल? घने जंगल में वो पहुंच चुका था। देयर यानी वहां। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। अब यहाँ बात करते हैं वॉज की। ये आपका एक लिंकिंग वर्ब है। वॉज, वर, इज, आर, एम, ये आपके हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, लिंकिंग वर्ब भी होते हैं। तो कब होते हैं ये समझिए। अगर किसी भी क्रिया यानी इज, आर, एम, वॉज, वर, अगर किसी भी क्रिया के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब है, कोई एक्शन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। बट इनके बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, बल्कि उसकी जगह कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, तो ये आपके लिंकिंग वर्ब होते हैं। वो था, कैसा था? खुश था। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है क्रिया के अर्थ को पूरा करने वाला वर्ड। और ये तीन तरह का हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है। तो वो कैसा था? खुश था, ये आपका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। वो खुश था। एज यानी क्योंकि, ही यानी वो, हैड आउट डिस्टेंस्ड का मतलब है काफी आगे पहुंच चुका था। आउट डिस्टेंस्ड को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, काफी मतलब आगे पहुंच निकल चुका था, या पहुंच से बाहर हो चुका था। पहुंच से बाहर होना भी आउट डिस्टेंस्ड होता है, और आगे निकल जाना भी कहते हैं इसको। तो हैड आउट डिस्टेंस्ड का मतलब है काफी आगे निकल चुका था। द लॉयन यानी शेर से, वो क्योंकि वो शेर से काफी आगे निकल चुका था। आगे देखिए क्या होता है। बट अलस, बट अलस की बात कर लेते हैं। अलस जो है एक आपका एक्सक्लेमेशन वर्ड है। किसको दिखाता है? दुख को दिखाता है, क्योंकि इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, और ये दुख को प्रकट करता है। लेकिन दुख की बात ये थी, अफसोस। हिज एंटलर्स गॉट इंटेंगल्ड इन द ब्रांचेस ऑफ अ थिक बुश। उसके सींग, गॉट इंटेंगल्ड का मतलब है फंस गए थे। गॉट इंटेंगल्ड, फंस गए थे। इन द ब्रांचेस यानी शाखाओं में, ऑफ अ थिक बुश एक घनी झाड़ी की। तो थिक मींस मोटा भी होता है, और घनी, घना भी कह सकते हैं हम इसको। तो जो झाड़ी थी वो कैसी थी? घनी। तब आप समझ गए होंगे आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि झाड़ी कैसी थी? थिक थी। तो घनी झाड़ी की शाखाओं में उसके सींग फंस गए थे। ही ट्राइड, उसने कोशिश की। टू डिसइंटेंगल्ड, इंटेंगल्ड होता है फंस जाना, डिसइंटेंगल्ड का मतलब होता है निकालना, यानी निकालने की। हिज एंटलर्स अपने सींगों को, बट लेकिन, कुड नॉट फ्री यानी
नहीं निकाल सका दियम उनको फ्रॉम यानी से, द थॉर्नी ब्रांचेस यानी कांटेदार शाखाओं से वो उनको नहीं निकाल सका। ट्राइड जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ट्राइड आपका वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। टू डिसइंटेंगल आपका एक इन्फ्लेटिव है और ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। टू डिसइंटेंगल हिज एंटलर्स यानी अपने सींगों को निकालना। बट लेकिन ये आपका एक कंजक्शन है जो कि कनेक्टर का काम करता है, जोड़ने का काम करता है दो विरोधी बातों को। कुड आपका मॉडल वर्ब है, फ्री आपका यहाँ पर बेस फॉर्म है। कुड नॉट फ्री यानी स्वतंत्र नहीं कर सका या निकाल नहीं सका। देम यानी उनको, देम किसके लिए बोला गया, एक प्रोनाउन है और सींगों के लिए बोला गया है। फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन है यानी से, कहां से, थॉर्नी ब्रांचेस कांटेदार झाड़ी से। अब इसको भी समझ गए होंगे झाड़ियां कैसी थी, कांटेदार, ये भी एडजेक्टिव है। तो आप एडजेक्टिव को बहुत क्लियरली पहचान सकते हैं। झाड़ी सॉरी शाखाएं, शाखाएं कैसी थी, थॉर्नी थी। ही रियलाइज्ड हाउ ही वॉज कर्जिंग हिज अगली एंड थिन लेग्स बट दीज वेरी लेग्स सेव्ड हिम फ्रॉम गेटिंग हंटेड बाय द लॉयन। ही रियलाइज्ड उसने एहसास किया या वो समझ गया, हाउ किस तरह से, ही वॉज कर्जिंग वो कोस रहा था। कर्ज कहते हैं किसी को अभिशाप देना। अब यहाँ पर वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म है तो हिंदी सेंस रहा था। तो वो कोस रहा था हिज अगली एंड थिन लेग्स अपनी बदसूरत और पतली टांगों को। उसने ये एहसास किया कि वो किस तरह से अपनी बदसूरत और पतली टांगों को कोस रहा था। बट लेकिन दीज वेरी लेग्स का मतलब है इन्हीं टांगों ने, दीज वेरी लेग्स, जब स्पेशली किसी की बात होती है तो वेरी का यूज कर देते हैं। दीज वेरी लेग्स, इन्हीं टांगों ने सेव्ड हिम, उसको बचा लिया। फ्रॉम यानी से, गेटिंग हंटेड का मतलब है शिकार होना, बाय द लॉयन शेर के द्वारा शिकार होने से इन्हीं टांगों ने उसको बचाया। And the antlers that he thought that beautiful were going to be the cause of his death. और the antlers यानी सींग, that यानी जिनको, यानी जो, ही थॉट वो सोचता था, दैट कि ब्यूटीफुल यानी सुंदर, वर थे गोइंग यानी जा रहे, टू बी बनने, द कॉज कारण, ऑफ हिज डेथ उसकी मौत का। और सींगों को जिन्हें वो सोचता था कि वो सुंदर है, वो उसकी मौत का कारण बनने जा रहे थे। तो वर गोइंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जरूरी नहीं है हर चमकती चीज सोना हो, यानी हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, कि जो दिखता है वो होता नहीं है। वो उनको क्या समझ रहा था, बहुत खूबसूरत समझ रहा था, लेकिन वही उसकी मौत का कारण बनने जा रहे थे। मीन वायल, उसी बीच द लॉयन शेर रीच्ड पहुंचा देर वहां, रनिंग फास्ट यानी तेजी से दौड़ता हुआ, उसी बीच में शेर तेजी से दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। ही पॉन्स्ड, पॉन्स्ड V2 है, पॉन्स्ड का मतलब होता है झपटना, हमला करना। तो वो झपटा अपॉन यानी ऊपर द स्टैग बारहसिंगा के, एंड किल्ड हिम और उसको मार दिया। तो उसी बीच जो है ना, जब वो ये सोच रहा था, उसी बीच में शेर तेजी से दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और उसके ऊपर उसने छलांग लगाई। अपॉन जो है एक प्रेपोजिशन है और अपॉन का यूज कब किया जाता है, ऑन मीन्स भी पर होता है, अपॉन मीन्स भी पर होता है, ऑन टू मीन्स भी पर होता है, ओवर अबोव इन सब की मीनिंग पर होते हैं। लेकिन अपॉन कब आता है, जब एक कोई भी चीज डायरेक्ट किसी दूसरी चीज अपना स्थान छोड़कर डायरेक्टली किसी दूसरी चीज के ऊपर आ जाती है। जैसे मान लो कोई चीज यहाँ है और डायरेक्टली वो छलांग लगाते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच जाए बिना किसी चीज को टच किए, तो वहां अपॉन का यूज करते हैं। यानी तो शेर ने क्या करा, छलांग लगाई उस बारहसिंगा के ऊपर और उसको मार दिया। अब बात करते हैं गिस्ट, यानी इस स्टोरी से हमें सीखने को आखिर क्या मिला, क्या मोरल मिलता है इस स्टोरी से। लुक्स आर ऑफन मिसलीडिंग, बहुत ही अच्छी बात कही। देखिए जो मैंने अभी कहा था, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, यानी लुक्स यानी दिखावट। लुक्स जैसे कहते हैं जो हम अपने हमेशा जो लोग चेहरे को खूबसूरत बनाते रहते हैं, उन लोगों के लिए ये बात है। लुक्स यानी दिखावट, आर होती है, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, इसको ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, टी साइलेंट रहेगी, ऑफन अक्सर। मिसलीडिंग का मतलब होता है दिखावट, सॉरी, लुक्स आर ऑफन मिसलीडिंग। तो लुक्स का मतलब होता है दिखावट, आर यानी होती है, ऑफन यानी अक्सर, और मिसलीडिंग का मतलब होता है धोखा देने वाली। तो दिखावटें अक्सर धोखा देने वाली होती हैं या दिखावट अक्सर धोखा देती है। इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, दैट की द वन हु इज चार्मिंग फ्रॉम आउटसाइड मस्ट ऑल्सो बी गुड एट हार्ट। तो ये जरूरी नहीं है कि द वन यानी कोई भी इंसान हु जो इज चार्मिंग आकर्षक है, सुंदर है, खूबसूरत है, फ्रॉम आउटसाइड बाहर की तरफ से,
मस्ट ऑल्सो बी गुड, अच्छा ही होगा, एट हार्ट यानी दिल से। तो ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान जो बाहर से आकर्षक लग रहा है कि वो दिल से भी यानी अंदर से भी अच्छा होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। द स्टैग वॉज प्राउड ऑफ हिज एंटलर्स, बारहसिंगा को वॉज प्राउड, गर्व था ऑफ हिज एंटलर्स, अपने सींगों पर। बट लेकिन दे प्रूव्ड, वे साबित हुए टू बी द कॉज, कारण ऑफ हिज डेथ, उसकी मौत का। तो उसको गर्व था ना अपने सींगों पर, लेकिन जिस चीज पर उसको गर्व था वही उसकी मौत का कारण बने, और जिसको वो अगली कह रहा था, जिस पर वो एम्बेरेस हो रहा था, शर्मिंदा हो रहा था टांगों पर, वही उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। तो वाइल द अगली लुकिंग लेग्स रैन टू सेव हिज लाइफ, जबकि वाइल का मतलब होता है जबकि, द अगली लुकिंग लेग्स यानी बुरी दिखने वाली टांगे, रैन दौड़ी टू सेव हिज लाइफ, उसके जीवन को बचाने के लिए। वन शुड सी क्वालिटीज एंड यूजफुलनेस, बहुत ही अच्छी बात कही है। नॉट द लुक्स ऑफ अ पर्सन, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है, एक प्रेरणा है जो हमें इस लाइन से लेनी पड़ेगी कि वन यानी व्यक्ति को शुड सी देखना चाहिए, क्वालिटीज एंड यूजफुलनेस यानी गुण और उपयोगिता, नॉट द लुक्स ऑफ अ पर्सन, कि किसी भी इंसान की दिखावट को नहीं, बल्कि किसी भी चीज या किसी भी इंसान की गुण और उसकी उपयोगिता को देखना चाहिए। क्योंकि जो दिखावट है वो धोखा देने वाली होती है, वो कभी भी धोखा दे सकती है। जो वो दिखेगी जरूरी नहीं है कि वो हो। तो हमें देखना क्या, हमें सिर्फ उसकी क्वालिटी देखना है, उसकी यूजफुलनेस देखना है। तो गाइज, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी है, और ताकि मैं और बेहतर अंदाज में स्टोरी को बनाऊं, आपके लिए लेकर आऊं, और आप उससे बेहतर से बेहतर सीख सकें। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।